संडे ब्लॉग का मतलब है घर पहुंचते ही वेकेशन मोड? नहीं नहीं, जब आप घर की बड़ी बेटी हो तो ड्यूटी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। हम घर पहुंचे ही थे और नेक्स्ट डे पूजा थी, तो मैं बन गई ऑफिशियल घर की मैनेजर। पहले पूजा की लिस्ट, फूल, धूप, अगरबत्ती, प्रसाद का सामान, स्नैक्स आइटम्स, और हाँ, एक भी चीज अगर मिस हो गई ना तो नाम मेरा ही आएगा। पूजा शॉपिंग के लिए निकले थे मैं, हर्ष और अनु। मैं लिस्ट फॉलो कर रही हूँ और ये दोनों ये भी ले लो वो भी ले लो। पर मार्केट ट्रिप फैमिली के साथ हो तो शॉपिंग कम मस्ती ज्यादा होती है। और बीच बीच में हमारी स्ट्रेस मैनेजमेंट थेरेपी है रायशा। लिस्ट, मार्केट, पूजा सब ठीक है, बस एक स्माइल मिल जाए और सब सॉर्टेड, सबका दिन बन जाता है। थोड़ी देर रायशा के साथ खेलने के बाद मम्मा ने बोला जाकर के पूजा के लिए रेडी हो जाने। पंडित जी आने ही वाले थे और पूजा की तैयारी भी करनी थी। पर सच कहूँ तो इसे छोड़ के किसी का जाने का मन ही नहीं कर रहा था। सब बस इसी से खेलने में लगे रहते हैं। फिर क्या था, रायशा की मौसी आ गई रेडी होने। घर की पूजा में रेडी होना भी अलग ही फीलिंग देता है। थोड़ा सा मेकअप, थोड़ा सा रेडी होना, सिंपल घर की पूजा वाली वाइब्स। मुझे बहुत ज्यादा सर्दी हो रही थी, तो पहले मैंने दवाई खाई और फिर रेडी होना शुरू किया। सबसे पहले आंखों में लेंस लगाए ताकि चश्मा ना पहनना पड़े। लेंस लगाना भी एक डिफिकल्ट टास्क है, आई स्वेयर। मॉइस्चराइजर मैं लगा चुकी थी, फिर प्राइमर लगाया। मीनवाइल अनु भी रेडी हो चुका था। And look at these cuties. She is trying to hold his face. फिर मैंने कलर करेक्टर लगाया, कॉन्टर लगाया और सारी चीजें ब्लेंड कर ली। पाउडर से मैंने अंडर आइज की कंसीलर को सेट भी कर लिया था। फिर थोड़ा हाइलाइटर लगाया। जो भी क्रीम प्रोडक्ट्स मैंने फेस पे लगाए थे उसको ब्रश की मदद से मैंने ब्लेंड कर लिया अच्छे से। और फिर मेकअप फिक्सर की हेल्प से मैंने सारी चीजों को फिक्स कर लिया। अब बारी थी आईब्रो को शेप देने की। और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने फिर से जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हो रहे थे उसको ब्लेंड कर लिया। मस्कारा लगाया और लास्ट में मैंने फाउंडेशन लगाया। अब बारी थी लिप लाइनर की और लिपस्टिक की। लिप लाइनर से मैंने लिप को शेप दिया और पहले लिप लाइनर से ही लिप को कलर भी कर लिया था। उसके ऊपर मैंने लिपस्टिक लगाई। थोड़ी सी आंखों पे न्यूड कलर की आई शैडो लगाई ताकि दिन में थोड़ी आईज ब्राइट लग सके। फिर लिपस्टिक लगाया। मीनवाइल मैंने ब्लश भी लगाई थी चीक्स पे। लास्ट में लूज पाउडर की हेल्प से मैंने सारे मेकअप सेट कर लिया और लास्ट में मेकअप फिक्सर स्प्रे कर लिया ताकि लॉन्ग लास्टिंग हो सके मेकअप। आई एम नॉट श्योर कितनी टेक्निक सही थी, पर एट द एंड मेकअप लग तो अच्छा रहा था। एंड गाइस, बिंदी लगाने के बाद इट वाज लुकिंग रियली प्रिटी। सारी चीजें मैंने फिर से पैक करके रख दी एंड दिस वाज माय फाइनल मेकअप लुक। इधर पूजा की तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। फ्रूट्स वगैरह, फ्लावर्स सब कुछ लग चुके थे और उधर मम्मा किचन में प्रसाद बनाने की तैयारी कर रही थी। इधर छोटी ने भी केले के पत्तों को क्लीन करना स्टार्ट कर दिया था ताकि पूजा का मंडप बन सके। पंडित जी भी आ गए थे और तैयारी में लग गए थे। अनु ने पंडित जी की मदद से फिर पूजा का मंडप रेडी किया और उधर पापा और हर्ष भी रेडी होने चले गए थे। किचन में आके देखा तो प्रसाद की तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी थी।
और मैं बहुत एक्साइटेड थी ये बहुत बहुत सालों के बाद इस प्रसाद को खाने के लिए। इस जगह से आती हूँ मैं, वहाँ पे पड़ोसियों में भी बहुत प्यार होता है। ये आंटी मेरे बचपन की फ्रेंड की मम्मा है और ये मेरी मम्मा की फ्रेंड है, लेकिन उन्होंने आकर भी पूजा में बहुत हेल्प कराई, सारी तैयारियां की, फ्रूट्स काटे। हमारे छोटे शहरों में नेबर्स की फैमिली ही होते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। पूजा स्टार्ट हो चुकी थी, छोटी पूजा पे बैठ चुकी थी। ये पूजा हमने रायशा के लिए ही रखी थी। लुक एट दिस क्यूटी विथ हर नानू, सो मच लव। बड़े पापा के साथ इसको बहुत मजा आता है और बड़े पापा को भी इसके साथ बहुत मजा आता है। अब पूजा खत्म होने ही वाली थी। हर्ष ने हवन किया, फिर बाकी लोगों ने भी हवन किया। ये पंडित जी मेरे भाई हर्ष को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, कभी भी वो बुलाए वो आने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। पंडित जी ने सबको मौली बांधी, आंटी ने सब औरतों को सिंदूर लगाया। ये देखो मैं कितनी संस्कारी बहू लग रही हूँ। हर्ष ने भी बहुत पूजा में मदद कराई, सारे फ्रूट्स वगैरह कट किए। ये देखो इसको क्या एक्सप्रेशन दे रहा है, खुश तो ये। He really loves Raisha a lot. He can do anything for her. और रायशा भी मामू को देखते ही खुश हो जाती है, रोती रहे या कुछ भी, इसे देखते ही स्माइल करने लगती है। फिर आरती हुई, सबने आरती गाई। पंडित जी ने आरती बहुत अच्छे से कराई थी। बाबू को भी हमने मौली बंधवाई। हम लोग सबने एक एक करके आरती की और भगवान से प्रे किया फॉर गुड हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। फिर सबने प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करने में भी हेल्प कराई। पंडित जी को हमें जो दान दक्षिणा देना है वो दिया। पंडित जी खुश तो बहुत थे। मैं एंड हर्ष ने मिलकर सबको प्रसाद और स्नैक्स दिया। पापा तब तक रायशा के साथ खेल रहे थे। प्रसाद वॉज रियली टेस्टी। ये प्रसाद आपके यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा में बनता है कि नहीं, ये कमेंट करके जरूर बताना। शाम तक गेस्ट आ रहे थे और प्रसाद का सिलसिला चल रहा था। फिर फ्री होके हमने भी स्नैक्स खाई, जिसमें समोसा, कचौरी, स्वीट्स वगैरह थे, और हमने सब फिर फैमिली फोटोज क्लिक करवाई। शाम होते ही मैं, हर्ष और अनु फिर से निकल चुके थे पटना दर्शन के लिए। और ये पीएमसीएच की न्यू बिल्डिंग देख के मैं सच में बहुत ओवरवेल्म हो गई, क्योंकि मैं पीएमसीएच ही पहले लेने वाली थी कॉलेज, फिर मैंने ये दूसरा कॉलेज ले लिया। हम निकल पड़े थे इधर उधर ऐसे ही घूमने, फिर सोचा केएफसी खा लेते हैं। हर्ष को भी केएफसी बहुत पसंद है, अनु को भी बहुत पसंद है। मेरा भी काम चल ही जाता है, दो आई डोंट लाइक केएफसी अलॉट। खा पी कर बहुत सारी बातें करके हमने सोचा थोड़ा मॉल एक्सप्लोर करें, और वहां पे दिख गई एक बुक स्टोर। और बुक स्टोर दिखे और अनु उसमें जाके कुछ लेना, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर बुक स्टोर से निकलकर हम गेम जोन में घुस गए। हमने कुछ गेम्स खेले जो मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई। और फिर क्योंकि अन्नू के चप्पल खराब हो चुके थे, हम पहुंच गए क्रॉक्स की शॉप पे। वहां का काम खत्म करके और पेमेंट वगैरह करके हम बाहर निकले ही थे, मुझे एक एग रोल वाले भैया दिख गए। पटना आऊं और एग रोल ना खाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। इस ब्लॉग के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट संडे ब्लॉग में। इसके आगे क्या हुआ ये जानने के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।